हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल महाब स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 95 होने वाला है। 94 तक कंप्लीट हो चुका है। जितना भी क्वेश्चन बना रहे सारा एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस में काम आने वाला है आपका, जो अभी एग्जाम आने वाले हैं। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रोज़ 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है, रोज़ सुबह 10 बजे से। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। इसके अलावा शाम 5:30 बजे से रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, वो भी प्रीवियस ईयर के बेस पर बनाया जाता है। उसमें भी 20 क्वेश्चन रहता है। अगर आप इस टाइप का मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो डेली आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा और आप मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पूरा देखिए, तब आपको पता चलेगा अंदर में कंटेंट क्या है। अगर पहले ही देख करके छोड़ दीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि पूरा 20 क्वेश्चन में कैसा बताया गया, क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है x + 1/x = 5। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं कि x² + 1, या तो कह सकते हैं x² 5x, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, x² - 5x + 1 = 0। डायरेक्ट कर दिए, थोड़ा मोड़ा समझते चलिए। ठीक है, डायरेक्ट कर दिए हैं। यहाँ से और क्या कर सकते हैं, x² -3x वाला चाहिए तो 5x को लिखिए -3x + 1, और इधर -2x रहता और यहाँ पे -2x और रहता तो इधर आ जाता तो कितना हो जाता, पॉजिटिव में हो जाता, यानी कि 2x क्या हो जाता, प्लस में हो जाता। इतना दूर समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपना क्वेश्चन का तरफ से। तो क्वेश्चन का तरफ आएंगे तो ये वाला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखते हैं ध्यान से, तो x² - 3x + 1 यहाँ पे बिठा देंगे और 1/2 कॉमन निकाल लेंगे। देखिएगा, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। 1/2 कॉमन निकालेंगे तो ऊपर बचेगा x पे पावर 4 + 1/x² बचेगा ऊपर में, और नीचे में इसका जगह पे अगर हम इसका बराबर अगर हम लोग 2x रखते हैं, कितना रखते हैं, 2x रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर में से एक कॉमन निकाल सकते थे यहाँ से, और यहाँ से 2 कॉमन निकालते, 1/2 कॉमन हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, x बचता है। क्या बचता है, x। तो इसको हम मिटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, x बचता है। इतना दूर समझ में आ गया। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। अब दिखाने के लिए लिख दिए थे, x बचता है। अब जब इसको इससे भागा देते हैं, ये भागा ही तो है, x को 4 से भागा देते हैं तो कितना बचा, x का पावर क्यूब बचता, और प्लस 1/x² में x से भागा देते तो कितना बचता, 1 का पावर x³ बचता। कितना बचता, 1 का पावर x³, और 1/2। और हम लोग जानते हैं x³ + 1/x³ कैसे निकाला जाता है। x + 1/x = 5 दिया है तो कैसे निकलेगा, तो निकलेगा m³ यानी कि 5 का क्यूब -3m। पॉजिटिव था तो माइनस करके निकालेंगे। 1/2, 5 का क्यूब 125, और 5 × 15 घट जाएगा तो 110 हो जाएगा, और 110 से ये काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 55 बार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 55, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, और उतना ही शानदार तरीका से हम लोग कर लिए। अगला सवाल कह रहा है 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर 7.2 थी। तो 20 ओवर में कितना रन बनाना था, 7.2 इंटू 72/10 कर देते हैं। 0 0 कट जाएगा, 72 दूना 144। 144 रन का नीड था, ज़रूरत था। कह रहा है 15 ओवर तक 6 रन रह जाता है, यानी 15 ओवर तक पीट के कितना रन बना दिए लोग, 15 छक्के 90 रन। शेष रन कितना रह गया देख लीजिए, 4 और 5 54 रन। 15 ओवर हो चुका है, कितना ओवर बचा है, 5 ओवर। कितना ओवर बचा है, 5 ओवर। रन कितना चाहिए, 54/5, कितना हो जाएगा, 10.8 है ना। भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10.8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आ रहा समझ में। अगला सवाल कहता है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12,094 में घटाने पर फिर बची संख्या को इतना से भागा करने पर प्रत्येक बार 6 बचे। आराम से करते हैं। पहले 9, 11, 13 का लसा लेते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पता ही क्या करते हैं, 9, 11 और 13 का एलसीएम। कुछ नहीं जा रहा है एलसीएम, तो गुना कर देते हैं। तो 13 9 117, 117 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 117 × 11 करते हैं। यहाँ करके दिखाते हैं। 11 × 7 = 77 के 7, 11 कम 11, 11 7, 18 हाथ में 1, 11 कम 11, 11 और 1 12। ठीक है, प्रत्येक अवस्था में कितना बच रहा था,
6 शेष बच रहा है, यानी कि 1287 तो पूरा पूरी कट जाएगा। किससे किससे कट जाएगा? 9 से 11 से 13 से कट जाएगा 1287। 6 बचेगा तभी जब 1287 का जगह वह संख्या कितना होना चाहिए था, +6 कर देंगे तो 1293 होना चाहिए था वह संख्या, तभी 6 बच पाता। ठीक है, कह रहा वह न्यूनतम संख्या ज्ञात की जो 12,094 में से घटाने पर फिर बची संख्या को इतना से भागा दे तो इतना शेष बचे। अरे तो सिंपल सा तो बात कह रहा है कि 1294 में कितना घटाएंगे, तो 1294 में 1293 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1। तो कह रहा वह न्यूनतम संख्या ज्ञात की जो 1294 में अगर 1 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1293। और यही जो संख्या है, यही संख्या है, इससे भागा करने पर फिर कितना बचेगा? शेष 6 बचेगा। क्यों? क्योंकि 6 उसमें जोड़ दिए तो कितना हो गया? 1293। एकदम इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बहुत ही हल्का है इसका वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 8 अंक का है। कितना अंक का है? 8 अंक का। तो 8 अंक का वर्गमूल कितना संख्या हो जाता है? केटो संख्या हो जाता है। कितने संख्याएं हो जाएंगी? 4। ऑप्शन नंबर 1। 8 अंक का कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल का संख्या कितना हो जाएगा? 4। अगला सवाल, ये आराम आराम से करिएगा, कहीं गलती हो जाएगा तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। आराम आराम से इसको करते चलते। देखिए 2 दूनी 4 और 1 5/2 भागा 8 एकम 8 7 15, पलट देंगे तो 8/15 हो जाएगा। यहाँ से काटते हैं 5 का 5, 5 तिया 15 और 2 चौके 8। यहाँ से प्राप्त हो गया हमको 4/3। नीचे से फ्रेश करके लिखते जाएंगे इसको, जो जो हमको मिलते जाएगा यहाँ लिखते जाएंगे। 4/3 भागा। अब किसको सॉल्व करना है? इसको 9 9 81 4 85, 85/9 भागा। भागा को भागा रहने दीजिए अभी, क्योंकि बगल में का है। 11 तिया 33 और 1 34/3 का 1/8। इसको सॉल्व करते हैं पहले। कितना हो जाएगा? 2 4 दूनी नहीं, 2 चौके होगा, 2 चौके 2 17। अब पलटेंगे तो 85/9 गुना 4 तिया 12, ऊपर चला जाएगा, 17 कहाँ चला आएगा? नीचे। 17 × 5 = 85, 3 तिया 9, 3 चौके 20। तो कितना मिल रहा है? 20/3। कितना मिल रहा है? 20/3 भागा। भागा 20/3 का कितना लिखा हुआ है? 4/3 गुना 5 तिया 15 और 1 16/3 घटाओ 9/8 गुना 4/3। ये इसका काम कर देते हैं पहले, पलट दिए उसको, भागा को पलट देते हैं। कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 4 दूनी 8, यहाँ से 3/2 मिल जाएगा हमको। ठीक है ना? आगे आते हैं। 4/3 भागा, इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा? 80/9 हो जाएगा, है ना? तो इसको पलट देंगे अब। 20 का 4 कुछ नहीं कट रहा है तो कितना हो जाएगा? 9/80। पलट देंगे अब, गुना कर दिए, का काम पहले कर दिए, इंटू 16/3 घटाओ 3/2। अब और सॉल्व करने पर क्या मिलेगा देखते जाइए। इधर से काटेंगे 16 × 5 = 80, 3 तिया 9, इधर इधर क्या होगा? कट जाएगा। कितना बचेगा? 4/5 घटाओ 3/2, है ना? 4/5 घटाओ 3/2 तो 4/5 घटाओ 3/2 तो कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा कितना? 8 और इधर हो जाएगा आपका 15। तो 5 तिया 15 -7/10। थोड़ा सा जगह का कमी हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा जगह लगता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, आराम आराम से करना पड़ा, नहीं तो गलती हो जाता तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता कहाँ गलती हुआ। एक दुकानदार अपने
सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 930 ग्राम वजन था। मान लेते कि 1000 ग्राम, इसका मूल्य था 1000 रुपया, लेकिन वो क्या किया, बहुत चालाक आदमी है, 1000 ग्राम की जगह पे 930 ग्राम वजन किया, लेकिन दाम कितना ले लिया, दाम तो उतने लिया होगा, है ना। कोई दुकानदार है, बेईमान दुकानदार। तो यहाँ से देखिए गुना करिए, तो ये 3 जीरो कट जाएगा, ये जीरो क्या होगा, कट जाएगा। तो 93 ग्राम बेचा, लेकिन लिया कितना, 100 रुपया। फ़ायदा इसको तो 1000 ग्राम का दाम हो 1000 रुपया था, तो एक का वैल्यू 1 के बराबर हो जाता, तो 93 का वैल्यू 100 के बराबर है। तो यहाँ से हमको क्या कह रहा है, लाभ। तो लाभ कितना का हो रहा है, लाभ हो रहा है 7 का। किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे, यानी कि 93 पे। कितना पे, 93 पे इंटू 100। तो 700/63, 9 7 63 वाला आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट का खेला लगा दिए, 7 को 9 7 कितना हो जाता है, 63, 9 8 72 हो जाता, पार हो जाता। तो ठीक है, 7 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हल्का क्वेश्चन था। आगे, मंजीत एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 में खरीदता है। चलिए खरीदवा दिए इसको 22,000 में। इसकी मरम्मत पर 3,000 खर्चा करता है, करवा देते हैं 3,000 खर्चा। टोटल खर्चा हो गया इसका खरीदने में, कॉस्ट प्राइस पड़ गया 25,000 रुपया। कहता हुआ इसे 12% लाभ पर बेचे। चलिए इसको बेचवा देते 12% लाभ पर, तो 25,000 का के लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, 112%। तो 20 कट जाएगा, 250 इंटू 112, तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5 30, हाथ में कितना लगा, 3, 25 से कम 25, 25 से 3 28। तो कितना में बेचा, 28,000 में बेचा। कितना, 500 रुपया कम में बेचता, तो 500 रुपया कम में बेचता, तो मतलब 500 रुपया कम में बेचता, तो कितना में बेचता, 27,500। ठीक, यहाँ से लाभ कितना हो रहा था उसका, खरीदा था 2500 में, बेचा 2800 में, तो लाभ कितना का हो रहा है, 3,000 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहाँ 500 कम लाभ हो रहा है, यानी अब यहाँ लाभ कितना हो रहा है, 2500 का। ठीक, तो कह रहा है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है, तो बस सवाल ख़त्म हो गया। तो 2500 लाभ हो पा रहा है उसको, कितना लाभ हो रहा है, 2500। कितना पे, 25,000 पे। तो 2500 25,000 का कितना परसेंट है, तो डायरेक्ट बता सकते हैं 10% है, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल, एक तांबे के गोले को खींचकर जिसका व्यास 18 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर वाले एक तार में ढाला गया। तो किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो उसका आयतन का बराबर रहता है। तो गोला का आयतन लेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। और क्या चीज़ है, तार है, तो तार बेलनाकार होता है, तो बेलनाकार का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का। अब आइए सवाल को बिठाते जाते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, तो व्यास 18, व्यास तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब। 4 मिलीमीटर है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में बना देंगे, तो पाई रहेगा आर स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 इंटू एच निकालना है, बटा इसको बना दिए तो नीचे कितना आ गया, 100, पॉइंट हटा दिए, 0.2 सेंटीमीटर हो जाता मिलीमीटर में बदलने के लिए, है ना। पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 9 9 81 243। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 24300। यह आया मेरा सेंटीमीटर में, तो मीटर में आंसर कितना हो जाएगा, तो मीटर में आंसर हो जाएगा 243 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तार की लंबाई मीटर में बोला था, है ना। आगे आते हैं। सुमित तथा अमित ने एक कार्य को 7200 रुपये में करने का ठेका लिया। सुमित कितना दिन करता है, 5 दिन। सुमित कितना दिन में करता है, 5 दिन में। अमित कितना दिन में करता है, 4 दिन में। दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, दोनों का। अच्छा, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं ना, उतना क्या टेंशन है। सुमित 5S करता है और अमित कितना करता है, A4 करता है, यानी यहाँ से सुमित का एफिशिएंसी पता चल जाएगा, एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा, तो ए सुमित का 4 हो जाएगा और अमित का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एफिशिएंसी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 4 9,
इफ़िशियंसी 459 हो जा रहा है, और इसी के बराबर इन लोगों को पैसा दिया जाएगा 7200 रुपया। ठीक, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 72, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 800। तो 1 का वैल्यू 800 हो जाएगा, तो कहता है दोनों की मिलने वाली राशि में अंतर। तो 5 और 4 का अंतर कितना है? 5 और 4 का अंतर कितना है? 1 का, और 1 का वैल्यू किसके बराबर है? 800। कुछ सोचना ही नहीं है इस सब सवाल में, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हैं। प्रैक्टिस सेट का नाम है कि प्रैक्टिस फिर से होता रहे। सामान्य एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/5 से चलता है, यानी कि स्पीड दिया हुआ, पहले स्पीड 5 था और अब कितना हो चुका है? 3। तो टाइम पहले कितना लगता था? पहले टाइम लगता था 3 और अब हो गया 5। समय और टाइम एक दूसरे का, स्पीड और टाइम एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं टाइम कितना ज़्यादा लग जा रहा है? 2, लेकिन यहाँ टाइम कितना सामान्य 20 मिनट देरी कर रहा है। तो 2 का बराबर 20 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। क्या कहता है? सामान्य मिनट क्या है? समय पहुँचने में, पहुँचने का उसका मिनटों में सामान्य समय। तो पहले समय कितना लग रहा था? तो 3 में कितना से गुना कर देंगे? सॉरी 10 से ना, 10 से, तो 10 दिया 30। तो सामान्य समय उसका क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, अगला सवाल। किसी संख्या को 0.72 से गुना करने को कहा गया, यानी कितना से गुना करने को कहा गया था? गुना करने को कहा गया था 72/100 से, लेकिन गुना कितना कर दिया? 7.2 से। तो सही उत्तर से इतना ज़्यादा आया। कहा गया था उसको कि भैया 72/10 से गुना करिए, मतलब कहा गया था इतना से गुना करिए 72/100 से, लेकिन गुना कितना कर दिया? 72/10 से। तो कितना ज़्यादा ला गया? 2592। कैसे होता है हम सब समझा देते हैं। 0.72 किसी से भी गुना होता है तो कम ही आता ना, क्या कि 72/100 का वैल्यू कम है, पॉइंट हटा दिए। 7.2 का वैल्यू 72/10। अरे भैया 7.2 से गुना कर दिया, बहुत ज़्यादा गुना कर दिया। तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तभी तो अंतर आ पाएगा। समझ में आ गया? किसको पहले लिखेंगे और किसको बाद में लिखेंगे। तो 10 और 100 का लौसा कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ हो जाएगा 720 में 72 घटाना है, और यही बराबर किसके हो जाएगा? 2592 का। तो कितना मिल जा रहा है? 720 में 72 घटाइए, 10 में 2 गया 8, ठीक है, और 71 में 7 गया 64, बराबर 2592 इंटू 100। काटिए, 4 से काटिए, 4 से 16, 4 दूनी, इसको काटिए, 4 छक्के 24, 4 चौके 16, 4 आठे 32। 4 से डायरेक्ट कटता हुआ दिख रहा है। 16 चौका 64, 4 दूनी 8, 400। तो वह संख्या कितनी है? वो संख्या है 400, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजी क्वेश्चन था। अगला सवाल। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पर पहले 4 वर्षों के लिए 5%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% और 7 वर्षों से अधिक टाइम के लिए 10% का रेट इंटरेस्ट का फिक्स किया जाता है। 10 वर्षों की अवधि में धनराशि इतना मिला, साधारण ब्याज। धनराशि बताइए। सिंपल इंटरेस्ट कैसे होगा? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यही तो जानते हैं हम लोग। तो लिखिए, जो जो बोलते जाते लिखते जाइए। तो पहला मूलधन गुना समय गुना दर की जगह 4 साल के लिए 5, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 4 साल के लिए 5% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 20% इंटरेस्ट मिलेगा प्लस। अगला 3 साल के लिए 8% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 24% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, ये इंटरेस्ट आ रहा खाली। और 7 वर्षों के बाद, यानी 4 3 हो गया, बचा 3 साल, और 3 साल के लिए कितना मिलेगा? 10। तो यानी 3 10 से कितना हो जाएगा? 30%। और यही जो ब्याज है टोटल 1850 के बराबर है। ये ब्याजे आ रहा है ना, बजाज बोलने वाले थे। 3 20 50 20 74%, 74% ब्याज आ रहा है। तो कितना का वैल्यू हो जा रहा है? 37 का पहाड़ा से काटेंगे, 37 दूना 74, 37 पचे 185। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 का वैल्यू आ जाएगा 25। क्या पूछा है? तो धनराशि बताइए। 1 का वैल्यू 1% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2500।
तो इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा 2500, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद करें सबको समझ में आ रहा है। अगला सवाल कहता है 12,000 की राशि पर 1.1/4 वर्ष में 12% की दर से। ध्यान से समझते जाइए, बहुत ही अच्छा और शॉर्टकट मेथड से बताने वाले हैं आज बिल्कुल यूनिक अंदाज में बताएंगे। 5 माह में ब्याज इतना है, 12% करके दे रहा है, तो 12% करके दे रहा है। ठीक, 12 महीना का ब्याज कितना है, 12% है, तो 1 महीना का ब्याज कितना हो जाएगा, क्योंकि सालाना था, वार्षिक था, तो 12/12 हो जाएगा। तो 5 महीना का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 12/12 इंटू 5, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। 1.1/4 साल है, तो 4 एकम 4 और 5/4 साल, इसको 12 से गुना कर देंगे। ये क्या आ रहा था, आर आ रहा था, ये क्या आ रहा है, टी आ रहा है। 4 तिया 12, यानी अच्छा उल्टा पुल्टा हो गया क्या, नहीं ठीक जा रहा है। 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 महीना। 15 महीना कहने का अर्थात कितना है कि 3 बार ब्याज मिलेगा। कितना बार ब्याज मिलेगा, 3 बार। क्यों भैया 3 बार मिलेगा, क्योंकि 5-5 महीना पर है। ठीक, 3 बार मिलेगा। अब आते हैं सवाल पे। तो कहता है कि तथा साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो SI तो सिंपल सी बात है, SI कितना हो जाएगा, SI हो जाएगा भैया तीनों साल पे तो सामान्य मिलेगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15%। 15%। CI कितना मिलेगा, तो CI मिलेगा भैया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग का ढक्कन थोड़ा सा खोलिए, देखिए सीखते जाएंगे। +5 +5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/100, इतना मिलेगा 2 साल का। जानते हैं ये वाला हम लोग। तो 25/100 कितना हो जाएगा आपका, तो 0.25 हो जाएगा। 5 × 10 10.25। अब 10.25 का निकालेंगे, तो 10.25, तो 5 + 10.25 प्लस 10.25 इंटू 5/100। इस सवाल के लिए तो बोर्ड ही छोटा पड़ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अगर कर लेंगे हम लोग तो कितना आएगा, कर लीजिएगा, देखिए जगह कम है, कर देते हैं। 156725 आएगा शायद। 157625, 6 7 है ना, 157625। तो जाहिर सा बात है 15.675.7625 ज़्यादा होगा, इतना ही तो से तो बात था। ठीक है ना, अब निकाल देते हैं। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट 15% है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 15.7625 है, तो उतना ही ज़्यादा है। तो इतना ही ज़्यादा है, तो यही निकाल देना है, बस कहानी आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए, तो मूलधन कितना है आपका, है 12,000। 12,000 का 0.7625, यही तो निकालना है, कितना है बटा 100 करते, और इसको हटाने के लिए 4 ठो जीरो देना पड़ता है, 1 2 3 4। ठीक, अब जब सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा बोर्ड का ही कमी हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 3 जीरो यहाँ से काट दीजिए, इस ग्रुप का 3 जीरो कट गया, और काटिएगा 25 से काटते हैं, 25 तिया 75, ठीक है, 0 और 25 × 125, 25 चौके 100, 4 तिया 12, और नहीं काटते क्या, तो 3 915 हो जा रहा है, और नीचे 10 है, तो 91 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन था और कितना इजी तरीका से बना लिए हम लोग। बहुत ही थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बहुत ही थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग समझ लिए होंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं। कोई व्यक्ति किसी काम को 3 घंटे में कर सकता है। कोई व्यक्ति, W से लिख दिए, व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, घंटे में। पुत्र के साथ मिलता, व्यक्ति और पुत्र मिलकर कितना में देर में कर सकता है, 20 घंटा में। तो 30 और 20 का लॉस कितना हो जाएगा, 60। यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 3, तो यहाँ W का एफिशिएंसी 2 है, तो सन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, पुत्र का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि W और P जोड़ कर कितना आ रहा है, 3, W 2 है, तो P कितना हो जाएगा, 1।
तो पुत्र अकेला काम कितना दिन में करेगा? काम कितना है 60, पुत्र का एफिशिएंसी कितना है 1, तो कितना दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 60 घंटा में करेगा, वही घंटा दिन जो भी है। ठीक है, अगला सवाल कहता है अनुज 4 का स्पीड से चलता है तो 6 मिनट देर लगा देता है, परंतु वो 5 का स्पीड से चलता है तो निर्धारित समय 6 मिनट पहले पहुंच जाता है घर से उसकी दूरी। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना जब भी, तो एकदम सिंपल सा फार्मूला लगा दीजिएगा AB बटा A-P, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लेट पहले हो रहा है तो लेट और पहले को हम लोग जोड़ देंगे, और मिनट में दिया रहेगा तो उसको घंटा बना देंगे, यानी बटा 60 कर देंगे। आपका सवाल का आंसर चुटकी में निकल आएगा। देखिए 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, 4 गुना 5 वही बस लिखने में ही लग जाएगा समय। हाँ, 4 में 5 घटेगा 1, और गुना 6, और 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 बटा कितना हो जाएगा? 60। तो ये देखिए 12 × 5 60 कट जाएगा, ये 60 कट जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल कॉसेक थीटा इतना है। देखिए कॉसेक थीटा इतना है तो डायरेक्ट इसको बोलिए 5/4 का वैल्यू लिखा हुआ है। और कॉसेक थीटा क्या होता है? तो सबसे पहले हम आपको कुछ लिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बचपन में खूब हम लोग पढ़े लाल कक्का। अब देखते जाइए, आपका लिख दिए सुविधा के लिए। कॉसेक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी ये किसका मान दिया हुआ है? ये कर्ण बटा लंब का मान दिया हुआ है। तो कर्ण कितना है? 5, लंब कितना है? 4। तो आधार ट्रिपलेट के अनुसार निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? आधार निकाल सकते, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। रखते जाइए, सवाल ख़त्म होते जाएगा। 5 4 टेन थीटा है, 4 टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू लंब बटा आधार, तो लंब कितना है? 4/3। घटाओ 5 कॉस थीटा, कॉस साइन के बाद होता कॉस, आधार बटा कर्ण है, आधार कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5 + 1। सेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण कितना है? 5, आधार कितना है? 3 + 4 × कॉट थीटा कितना हो जाएगा? 3/4, उल्टा हो जाएगा उसका 10 का, -1। सॉल्व करते हैं हम लोग। 16/3 घटाओ 5 दिया 16, 5 कट जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? अभी भी -2 बटा 5/3, 4 कटेगा, 3 में 1 + 2 बचेगा, 5/3 + 2, 3 दूना 6, 10/3 ऊपर में बचेगा, 3 दूना 6 5 11/3, 3 3 नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 10/11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 10/11, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उतना दिन से हम लोग प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा अब फास्ट करने लगे हैं। ठीक है, जो नए आते होंगे, अगर जिनको समझ में नहीं आता होगा तो रेगुलर रहिए, और क्या बोल सकते हैं। लगभग हम लोग 100 प्रैक्टिस सेट के करीब पहुंचने वाला, मतलब 2000 क्वेश्चन मायने रखता है। 500 को पहले 20% से बढ़ाया गया। लीजिए 500 संख्या है, कोई 20% बढ़ाया, यानी कि सॉरी घटाया है, तो पहले 80% हो गया होगा, और इसको फिर 25% घटा दिया, यानी कि इसका वैल्यू कितना कर दिया? 75/100। अंतिम मान क्या आएगा? सवाल ख़त्म हो गया है, 0 0 कट गया है, 20 चौके 20 पचे, और ये 5 5 भी कट चुका है, और 75 × 4 तो सबको पता है, 75 का पहाड़ा याद है? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। अगला सवाल कहता है P और Q का आय है। ये देखिए इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, हज़ारों करोड़ों क्वेश्चन करा चुके हैं। अब 100 रुपया कमाते हैं, 80 रुपया खर्चा करते, तो 20 रुपया बचा, यानी खर्चा और बचत को जोड़ देंगे तो इनकम के बराबर हो जाता है, वही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कंसेप्ट लगाएंगे, देखते जाइएगा। P और Q की आय का अनुपात इतना, प्रत्येक 200 रुपया बचाते, तो P का अगर इनकम है 5x, तो खर्चा कितना करता है? वह 3 करता है, क्या व्यय? तो 3y = कितना हो गया? 200। बचत है सेम लड़का, उसका भी यही बात है, 6x माइनस खर्चा कितना करता है? 4y = 200। यहाँ पे इसको समीकरण को बराबर यदि करते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2, यहाँ कितना से गुना? यहाँ 6 से गुना, और यहाँ कितना से गुना? 5 से।
क्या रिजल्ट आएगा, 30x माइनस 18y बराबर 1200। यहाँ क्या आएगा, 30x 4 × 5 = 20y 1000। घटा देते हैं तो ये जोड़ हो जाएगा, जोड़ वाला घटाओ, घटाओ वाला जोड़, ये कट जाएगा, यहाँ 2y आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 200, तो एक का वैल्यू आ गया 100। ठीक, y का वैल्यू कितना आ गया, 100। क्या पूछा है, तो पूछा है आय बताइए, आय। तो आय कितना हो जाएगा, किसका जगह पर रख देंगे, तो Q का इनकम पूछा है, तो Q का इनकम कितना हो जाएगा, तो Q का इनकम हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 200 + 3y, 200 + 3y। तो y का वैल्यू कितना है, इतना, तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 200 500। कहीं गड़बड़ा गया क्या कुछ, अच्छा ये तो, अच्छा 6y माइनस 4y है ना, तो इधर प्लस 4y हो जाएगा। तो यही तो इनकम है ना। अब काट मत दीजिएगा इसको, क्योंकि वो इनकम है। हाँ, कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 100 रख देंगे, 400 हो जाएगा, 200 और 400 कितना हो जाएगा, 600। तो Q का इनकम कितना हो जाएगा, 600 रुपया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, है ना। इसी टाइप का तो पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए ना। CHSL का पेपर है, CHSL का एग्ज़ाम आने वाला। अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं है। कम समय में अच्छा कंटेंट देंगे, इतना वादा करेंगे। ये कल 2 टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे ना, ऐसा 2 ठो, आज भी बोलेंगे ऐसा 2 को क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, रिपीट नहीं है, कोई समझेगा रिपीट है, रिपीट नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। इसका 4-5 ठो क्वेश्चन रहता है, तो कल 2 ठो लाए थे, आज 2। इसी तरह से हम लोगों का धीरे धीरे ये वाला ख़त्म होता चला जाएगा। देखिए 104 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फुटबॉल की तुलना में हॉकी पर कितना अधिक खर्चा किया गया। फुटबॉल 14%, हॉकी 18%। कितना खर्चा ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। कितना खर्चा ज़्यादा है, 4। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि 100% का वैल्यू कितना है, 150 करोड़ है। ठीक, 150 करोड़ है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट 400% का निकाल कर दिखाते हैं। 150/100 × 4, तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 करोड़। 6 करोड़। काट पीट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1। और एक क्वेश्चन है इसी के बेस पे। हाँ, हॉकी और फुटबॉल को मिलाकर क्रिकेट का कितना अधिक खर्चा हुआ। हॉकी और फुटबॉल देख लीजिए, हॉकी और फुटबॉल संगे संग देख लीजिए। हॉकी फुटबॉल 32 हो गया और क्रिकेट 39 हो गया। 7% का खर्चा ज़्यादा है। हॉकी फुटबॉल 32% और क्रिकेट कितना था, 39%। कितना परसेंट का वैल्यू ज़्यादा है, 7%। तो अभी उसी तरह से निकाले थे ना, तो 150/100 × 100, 0 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 21/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 10.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और वाकई में हम लोग शानदार क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।